हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अभिनव मैथ्स क्लासेस पर। आज मैं लेकर आया हूं परसेंटेज का 15वां पार्ट। ओके, और इस पार्ट में पढ़ेंगे परसेंटेज के कुछ एवरग्रीन सवाल को। मतलब ये सब दिन आपको परसेंटेज में देखने को मिलता है और इसको बनाने का ऐसा तरीका सीखेंगे जो आप कभी सोचे नहीं होंगे कि ऐसे भी हो सकता था, ना अभी आपको कोई बताया होगा कि इस तरह से भी सवालों को बनाया जा सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के सवाल। आज बोर्ड पर 6 सवाल लिखा हुआ है और 6 टाइप का सवाल है। छोटा छोटा है परंतु सब अपने आप में अलग है, तो सबको हम लोग आज कवर करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल है कि 3 लीटर चीनी के घोल में, चीनी का घोल है, में 40% चीनी है, 40% चीनी है। इस घोल में 1 लीटर पानी मिलाए जाने पर, उसमें 1 लीटर पानी मिला दिया गया, कितने प्रतिशत चीनी होगा? कितने प्रतिशत चीनी होगा? इसको कुछ लोग मिश्रण एलिगेशन से बनाते हैं, रेशियो से बनाते हैं, और कुछ होता है क्या, इसको एक एक पार्ट को क्या करते हैं, कैलकुलेट करके। तो हम आपको बेसिक से इसको एक पहले समझाते हैं एक बार, और उसके बाद बताएंगे कि आप इसको मतलब कुछ देर नहीं लगेगा, सेकंडों में इसको बिना कुछ लिखे कैलकुलेट के भी बना सकते हैं। पहले एक बार क्या करते हैं, इसको बेसिक से बनाते हैं। क्या बोला? 3 लीटर चीनी का घोल है और पानी मिला रहा है, यानी दो चीजें हैं, क्या क्या? चीनी और पानी। ओके, इसके बाद दूसरा अल्टरनेट सॉल्यूशन भी बताएंगे जो कि सबसे फास्ट बनेगा आपका। कि 3 लीटर का घोल है, 40% चीनी है, तो उसमें चीनी कितना है? तो 3 लीटर का 40%, 3 लीटर का कितना निकालेंगे? 40%। तो 3 लीटर का 40%, 40/100 कितना हो जाएगा? 4 तिया 12, यानी 1.2 लीटर। 1.2 लीटर कितना हो जाएगा? आपका चीनी हो जाएगा। ओके, केजी में होगा जो भी हो, 1.2 लीटर चीनी। 3 लीटर टोटल है, तो ये कितना बचेगा? पानी 1.8 लीटर। पानी कितना बचेगा? 3 लीटर टोटल है, ये 1.2 हो गया चीनी है, घटा दिए 1.8। अब इसमें क्या बोल रहा है कि 1 लीटर पानी मिला दिए, 1 लीटर इसमें क्या कर दिए? पानी मिला दिए। तो अब जो होगा, अब 1 लीटर पानी मिला दिया, चीनी तो वही रह गया 1.2 लीटर। तो अब बोल रहा है चीनी का प्रतिशत कितना है? चीनी का प्रतिशत कितना है? तो आप ये बताइए चीनी है कितना? चीनी तो वही रह गया 1.2 लीटर, लेकिन अब मिक्सचर कितने का हो गया? अब मिक्सचर टोटल जो मिश्रण कितने का हो गया? घोल कितने हो गया? तो पहले 3 लीटर था और उसमें 1 लीटर क्या कर दिए और पानी मिला दिए, तो अब घोल कितना का हो गया? टोटल 4 लीटर का हो गया। अब घोल कितने का हो गया? 4 लीटर का। तो चीनी का परसेंट निकालेंगे, चीनी कितना है, टोटल घोल कितना है? 4, अब गुना क्या कर देंगे? 100। गुना क्या हो जाएगा? 100। ये कटेगा 4 तिया 12, 0.3, 3 गुना 100, ये आपका गुना आएगा 300 पे 10, मतलब ये कितना हो जाएगा? 30%। तो ये बेसिक से ऐसे बनाते हैं, ये हो जाता है आंसर 30%। ओके, बस एक बार बना लिया, अब कभी जिंदगी में इसको हम लोग यूज भी नहीं करेंगे, छुएंगे भी नहीं। वो कैसे? अब इसको आप नोट करिए, इसके बाद हम बताते हैं कि अब आप कैसे इसको कर पाएंगे। और ओके, मिटाते हैं। ये जो आपका सिंगल परसेंटेज वाला सवाल है, ओके, कि पहले कोई चीज इतना परसेंट था और उसमें इतना लीटर मिला दिया, अब कितना परसेंट हो जाएगा, इस तरह का सवाल में आपको बस क्या करना है कि पहले बटे बाद, देखिए पहले बटे बाद गुना प्रतिशत, गुना प्रतिशत। इस बात को कैसे यूज करेंगे समझिए। पहले यानी कि पहले आपका सॉल्यूशन कितना था, मिक्सचर कितना था? तो 3 लीटर का घोल था टोटल, था 3 लीटर चीनी के घोल में पूरा घोल था 3 लीटर का। ओके, यही हुआ पहले। बाद का मतलब उसमें जब आप कुछ ऐड किए, मिलाए, अब वो कितना का हो गया? तो 3 पहले था, 1 मिलाए, कितना का हो गया? 4। अब गुना प्रतिशत, प्रतिशत जो दिया है कि इतना परसेंट वो चीज है, उसी का यहाँ पे आपको क्या करना है? प्रतिशत लिखना है। तो प्रतिशत कितना है? 40% चीनी है, तो यहाँ हो गया 40। ये देखिए 10, तो यह कितना हो जाएगा? 30% आपका आंसर है। कहीं कोई कैलकुलेशन, कहीं कुछ अलग से करने का जरूरत नहीं है। पहले कितना का सॉल्यूशन था, बाद में कितना हो गया, अब गुना ये परसेंटेज जो भी दिया है। बस यहाँ पे एक चीज ध्यान क्या रखना होता है, ये जो परसेंटेज लिखते हैं सवाल में, आपको उलझाने के लिए क्या करेगा, कभी चीनी का परसेंट देगा, कभी पानी का परसेंट देगा। ओके, तो आपको किसका परसेंट लिखेंगे? ओके, तो यहाँ पे आप यहाँ ध्यान रखेंगे क्या, कि आप जो चीज मिला रहे हैं उस चीज का परसेंट नहीं लिखना है। जनरली पूछा भी नहीं जाता, आपको पूछेगा भी नहीं, बस ध्यान रखें। पानी मिला रहा है, पानी का परसेंट है, चीनी कितना है? तो चीनी बोल दिया 40%, हम 40 लिख देंगे। यानी जो चीज मिला रहे हैं उसका परसेंट नहीं लिखना होता है, दूसरे का लिखना होता है। तो 40% चीनी है, हम 40 लिख दिए, हो जाएगा 30%। क्लियर? इसको आप नोट करिए। इसमें एक और सवाल देते हैं, डाटा बदल के इसी तरह बनाएंगे, आप इसको नोट करिए। मिटाते हैं, ये देखिए कि ये लिखते हैं 5 लीटर चीनी के घोल में 40% चीनी है, इस
घोल में 1 लीटर पानी मिलाए जाने पर कितने प्रतिशत चीनी होगा। दूसरा सवाल है, लिखिए इसमें डाटा चेंज करके दे रहे हैं, डाटा चेंज करके दूसरा सवाल ले रहे हैं। उसमें क्या 5 लीटर चीनी का घोल है, 40% उसमें चीनी है, इसमें 1 लीटर पानी मिला दिए तो कितना हो जाएगा। तो आपको देखिए मिला रहे हैं पानी और चीनी का परसेंट हमको लिखना है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप देखिए सिंपल सा, पहले कितना का था सॉल्यूशन 5 का, अब बाद में मिलाए क्या है 1 लीटर, तो 5 था, अब 1 लीटर मिलाए कितना हो गया 6। ओके, उसके बाद परसेंटेज कितना दिया हुआ है 40%, तो ये हो जाएगा 40%। अब इसी को आप लिखिए, ये देखिए 3, ये हो जाएगा 20, 20 पंचे 100, 100/3%, यानी 33 सही 1/3%, इतना हो जाएगा आंसर। इस तरह से आप कर पाएंगे, नोट करिए इसको। इसमें एक और चेंज करते हैं, देखिए चीनी की जगह कहीं अल्कोहल हो सकता है, अलग अलग कभी नमक हो जाएगा, उससे कोई टेंशन नहीं, फर्क नहीं पड़ता है, बस वो चीज बदलेगा किस चीज का मिक्सचर है। इसको मिटाएं, चलिए अब इस सवाल को पढ़ते हैं, नीचे वाला सवाल। 7% लवण वाले 12 लीटर घोल को, 12 लीटर का घोल था, उसमें 7% क्या था लवण था, सॉल्ट था। ओके, उसको उबाल कर 4 लीटर पानी को वाष्पित कर दिया जाए, पानी उड़ा दिए 4 लीटर, तो शेष घोल में लवण का प्रतिशत कितना होगा, लवण का प्रतिशत कितना होगा। आपको वही चीज करना है कि वही था कि वहां मिलाए थे, यहाँ बाहर कर दिए, उड़ा दिए हैं, तो फर्क कोई दिक्कत नहीं पड़ता है। हमको उड़ाए क्या है पानी, तो पानी उड़ाया है, तो हमको जो बचा के उसमें लवण, दो चीजें लवण है और पानी है, पानी उड़ा रहे हैं तो हमको लवण के प्रतिशत पे काम करना है, बस कुछ करना नहीं है आपको। पहले बटे बाद गुना प्रतिशत जो दिया हुआ है। ओके, प्रतिशत का मतलब क्या हुआ, पहले मिक्सचर कितना का था 12 लीटर का, पहले कितने का था 12 लीटर का। अब क्या किए 4 लीटर उड़ा दिए, तो 12 लीटर में 4 लीटर उड़ गया था, बाद में अब कितना बचा 8, और उसमें लवण कितना प्रतिशत था पहले 7, ही हम लिख देंगे 7 हो गया बस। आप देखिए ये हो जाएगा बरसते 84/8, 84/8 दें 80, और 8 पंचे 40, 10.5% आंसर हो जाएगा। कितना 10.5% आंसर हो जाएगा, 10.5% आंसर हो जाएगा। नोट करिए इसको। अब चलते हैं, ये खत्म हो गया, एक हुआ कि मिलाने वाला, एक आता है उड़ाने वाला, दोनों आपका क्लियर हो गया। अब चलते हैं दूसरा, ये क्वेश्चन ये दोनों हो गया। अब ये तीसरा, ये भी अलग टाइप का क्वेश्चन है, यहाँ समझते हैं। इस सवाल को पढ़िए। एक आदमी अपनी आय का एक निश्चित भाग बचाता है, मतलब वो कुछ कमाता है, उसका एक हिस्सा जो है, एक निश्चित हिस्सा वो बचा के रखता है, सेविंग्स करता है। ओके, ताकि वह 4 महीने में कार खरीद सके। वो इतना बचाता है कि वो चाहता है कि हम बचा के 4 महीना में कार खरीद लूं। ओके, ये चाहता है। यदि वह 3 महीने में कार खरीदना चाहता है तो बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी होगी। पहले वो जो बचाता था वो 4 महीने में कार खरीदने के लिए, लेकिन वो चाहता है हम 3 महीने में खरीदना चाहते हैं, तब क्या करना होगा, ज्यादा उसको पैसा बचाना होगा। तो वही बोला कितना % ज्यादा बचाना होगा। तो इसको तो बनाने का मतलब जो आप बुक में देखेंगे या अलग अलग जगह पर आपको बताया था कि मान लो इतना रुपया हम बचा रहे हैं पर महीना, आपको कुछ करना नहीं, वो सब भी करेंगे तो उससे भी आंसर आता है, पर हम सबसे इजी वे में बता, जैसे इसको बताया कहीं कोई टेंशन नहीं, उसी तरह इसको आप करना चाह रहे हैं। ओके, अब ये समझिए, क्वेश्चन में बोला कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी होगी, बढ़ाना होगा। बढ़ाने का मतलब क्या होता है, पहले कम था, छोटा था, और उससे बढ़ के कुछ हो गया। आपको यही समझना है पूरे क्वेश्चन में। तो बढ़ाने का देखिए 2 चीज आया, 4 महीना 3 महीना, 4 3 पे मत जाइए, पहले बात पे मत जाइए, बस ये जाना है, एक 4 महीना एक 3 महीने, पहले क्या लिखा है बात क्या लिखा है उससे मतलब नहीं जाना, एक है 3 महीना एक है 4 महीना। बढ़ाने का मतलब क्या हुआ, 4 से 3 गया कि 3 से 4 आया, बढ़ा, इसका मतलब बढ़ा है, कितना बढ़ाना है, इसका मतलब 3 से बढ़ा के आगे ले जाएंगे। 4 से अगर 3 होता है इसका मतलब घट रहा है, हमको पूछा बढ़ाने का मतलब क्या हो रहा है, 3 से 4 हो रहा है। आपको डाटा कहीं कुछ नहीं मानना उनना नहीं, बस ये देखिए यही जो डाटा दिया हुआ है 3 4, इसी को लिख लेना। बोला कितना बढ़ाया जाए, इसका मतलब 3 से ही 4 करना है। ओके, 3 से कितना बढ़ाएंगे जो 4 हो जाएगा, कितना बढ़ाएंगे जो 4 हो जाएगा, एक बढ़ाएंगे, अब बटे बढ़ाए 3 से बढ़ाए ना, तो ये हो जाएगा 1/3 गुना 100, 1/3 गुना 100 कितना हो जाएगा 33 सही 1/3%, 33.1/3% आपका आंसर हो जाएगा। तो आपको कुछ नहीं करना, जितना भी महीना दिया होगा कितना महीना इतना महीना में आपको दोनों महीना लिख लेना है। कहेगा कितना बढ़ाया जाए, तो आप देखिए कितना बढ़ा है, छोटा से बड़ा होगा। ओके, छोटा से ही तो बढ़ेगा, पहले छोटा होगा उसमें कितना बढ़ाएंगे तो बड़ा हो जाएगा। तो आपको देख लेना जितना बड़ा बटे अब पहले जो था छोटा वाला, ओके, गुना 100, इस तरह से आप निकाल पाएंगे। इसको आप नोट करिए। इसी में एक और सवाल आता है, हम उसको चेंज कर रहे हैं, इसको आप
नोट करिए। इसी सवाल में हम डाटा बदल रहे हैं। एक बार क्वेश्चन पूछा हुआ था कि यही क्वेश्चन पढ़ते हैं। एक आदमी अपनी आय का एक निश्चित भाग बचाता है ताकि वह, यहाँ पे था 14 महीने में, कितने में 14, 14 महीने में, 14 मंथ्स में क्या होगा, एक कार खरीद सके। यदि वह 12 महीने में, एक क्वेश्चन ये भी पूछा हुआ है यही चीज कि पहले वो इतना बचाता था कि 14 महीनों में खरीद सकता था, लेकिन वो चाहता है कि नहीं 14 महीना में नहीं, कितना 12 महीनों में अगर कार खरीदना चाहे तो हमको कितना रुपया करना होगा, कितना % ज्यादा बचाना होगा। तो आपको कहीं कुछ जाना नहीं है, मानना वानना कुछ नहीं, सीधा 12 और 14 दो आया है ना, 12 और 14 लिख दीजिए। बोला कितना बढ़ाना होगा, तो सिंपल से बढ़ाएंगे 12 से 14 तब तो बढ़ेगा, तो कितना बढ़ाना होगा 2। ओके, अब 12 से 2 बढ़ाएं तो ये चीज आपको यहाँ पर लिखना है हमेशा, क्योंकि बढ़ाना है मतलब छोटा से बड़ा होंगे, इसलिए यहाँ वैल्यू छोटा आएगा, गुना आपका हो जाएगा 100। ओके, तो ये हो जाएगा 2 6 की 12, 100 बटे 6, 100 बटे होगा 16 पूर्णांक 96, 16 पूर्णांक और 96 4 होगा, 4 बटे 6 को हम लिखेंगे 2/3%। आंसर हो जाएगा 16.2/3%, 16.2/3%। नोट करिए इसको। इसी सवाल में उल्टा होता, सर हमेशा 12 आएगा क्या, हम समझा रहे हैं, इसको आप नोट करिए, नोट करिए। सवाल ऐसा होता, एक आदमी अपनी आय का एक निश्चित भाग बचाता है ताकि वह ऐसे लिखते 6 महीने में कार खरीद सके। 6 महीने में, सवाल बदल रहे हैं, 6 महीने में कार खरीद सके। यदि वह 7 महीने में कार खरीदना चाहता है तो बचत में कितने प्रतिशत की क्या करना होगा, इस बार हो जाएगा कमी करनी होगी। क्या करना होगा, कमी करना। पहले 6 महीनों में खरीदता था, अब चाहते हम 7 महीनों में आराम से खरीदें, कोई जाकर झंझट नहीं हो। इसका मतलब कम भी पैसा बचाएगा तो 7 महीना लेट हो रहा है। ओके, तो आपको जरा कितना कमी करेंगे, तो आपको लिखना वही है जो दिया है, जो महीना दिया 6 और 7 दिया था, 6 7 लिख दिए। पूछा है कमी किया जाए, तो कमी क्या, 6 से 7 करेंगे तो कमी हुआ बढ़ा, 6 से 7 बढ़ गया ना, हमको कमी करना है, इसका मतलब 7 से 6 करना होगा। तो कितना कम करना होगा, एक कम करना होगा, कमी करना होगा, 7 से कम करना है, तो ये यहाँ पे अगली बार क्या हो जाएगा 7 गुना 100%। ओके, तो ये 100 बटे 7 कितना होगा, 14 7 98, 14.2/7%। मतलब कमी ऐसा मत कीजिएगा कि कमी वृद्धि करना है, छोटा वाला लिखो, बड़ी कमी करना है, बड़ा वाला, ये सब कुछ नहीं, बस ये समझना। कमी कर रहे हैं, कम करेंगे यानी बड़ा से छोटा करेंगे तो यहाँ पे बड़ा वाला, वृद्धि कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं तो छोटा से बढ़ा रहे हैं तो इसलिए यहाँ पे छोटा वाला। तो ये सवाल आपका टाइप हो गया, ये भी आप क्लियर करिए, इसको आप नोट करिए। अब पढ़ेंगे इस सवाल को, जो कि वो अलग है, इससे पूरा अलग है। ये जितना भी सवाल लिखे हैं सब अपने आप में अलग है। चलिए पढ़ते हैं। एक व्यक्ति के खर्च एवं बचत का अनुपात 3:4 है। खर्चा और बचत, खर्च करता है कुछ बचाता है, वो 3:4 है। वह अपने खर्च में कितना प्रतिशत की वृद्धि करे ताकि अनुपात 4:3 हो जाए। देखिए क्या दिया हुआ है कि खर्चा और बचत, ये बोला पहले था 3:4। अब कह रहा है कि खर्चा को कितना वृद्धि करे कि अनुपात 4:3 क्या हो जाए, 3 हो जाए। मतलब पहले 3:4 था, अब हो जाए 4:3। बोल रहा है खर्चा कितना बढ़ाएंगे, तो आपको क्या करेंगे, क्या करना होता है। यहाँ पे एक चीज समझेंगे, खर्चा है और बचत है। आपको पता होगा कोई भी पैसा होता है जो हम कमाते हैं, या तो उसको खर्च करते हैं या तो बचाते हैं, दो ही चीज हो सकता है और कुछ होना है। दान भी किए तो वो भी एक तरह से खर्च ही हो गया। तो खर्च और बचत अगर करेंगे तो यहाँ से क्या निकलेगा, हमको आय निकलेगा। खर्चा और बचत जोड़ेंगे तो क्या निकलेगा, आय। तो देखिए पहले खर्चा 3 मान लिया, बचत 4 है, 4 3 कितना हो गया 7। इसका मतलब इनकम कितना था 7। और आज भी दूसरा केस में भी क्या है, खर्च और बचत 4 3 जोड़ के कितना हो रहा है 7। यानी इनकम हमारा क्या है, समान है। तो अगर इनकम आय यानी टोटल जोड़ उसका बराबर हो, समान हो, पहले के तरह हो, तो आपको कहीं कुछ नहीं करना है। बोला आय कितना बढ़ाएंगे, इसका मतलब खर्च कितना बढ़ाएंगे। तो खर्च पहले कितना था 3 और अभी खर्च कितना है 4। ये कितना बढ़ाएंगे 1। कितना बढ़ाएंगे 3 से 4 करने के लिए 1। तो आप लिखेंगे 1 बढ़ाएंगे, अब बटे 3 से बढ़ा रहे हैं ना, पहले 3 था, अब बढ़ा 4 के, कितना बढ़ाएंगे तो 1 बढ़ाएंगे और 3 से यहाँ पे लिखेंगे गुना 3 और गुना 100%। ये हो जाएगा 33 सही 1/3%। आंसर 33.1/3%।
तो जब भी आपका इनकम बराबर हो तो आपको कुछ नहीं करना है, देखिए कितना बढ़ रहा है या कितना घट रहा है वही आपको उसी पे कैलकुलेट कर देना है, ये हो जाएगा। अब रहा कि अगर सर बराबर नहीं हुआ तो हम लोग रेशियो का तरीका लगाते हैं, रेशियो को बराबर करते हैं। ओके, यहाँ पे आपको बराबर वाला हम लोग रेशियो जब पढ़ेंगे तो वहाँ पे बराबर करने भी सीखेंगे। वैसे बराबर हम एक सवाल दे देते हैं कि अगर बराबर नहीं हो तो बस यहाँ जानिए, अगर बराबर होगा तो जितना बढ़ेगा वो बढ़ा देंगे, जितना घटेगा घटा देंगे, अब बटे ओरिजिनल गुना 100, तो ये इसका आंसर हो गया। चलिए इसी में सवाल को बदलते हैं कि अगर बराबर नहीं हुआ तो, बराबर नहीं हुआ तो लिखते हैं, इसको नोट करिए आप। लिखेंगे कि एक व्यक्ति के खर्च एवं बचत का अनुपात 3:4 है, 3:4 है। खर्च में कितना प्रतिशत वृद्धि करे ताकि अनुपात 4:5 हो जाए, ताकि अनुपात क्या हो जाए, 4:5 हो जाए। पहले 3:4 था, अब बोल रहे वो अनुपात 4:5 हो जाए, तो कितना वृद्धि करेंगे। तो कुछ नहीं, बस लिखना है पहले खर्च और बचत दिया 3:4, लिखेंगे 3:4 तो हमारा इनकम हो जाएगा 7। दूसरा बार बोला है क्या हो जाए 4 और 5, तो 4 5 इस बार इनकम कितना बनेगा हमारा 9 यूनिट का होगा। अब यहाँ पे क्या हमारा इनकम अलग अलग हो गया, पहले 7 था इनकम 9 था। हमको क्या करना होगा, इनकम को बराबर करना, इनकम को बराबर पे लाना, बैलेंस पे लाना, जो पहले था वही लाना है। तो पहला इनकम 7 दिखा रहा है, यहाँ 9 दिखा रहा है, ये अलग अलग, इसको बराबर करेंगे। बराबर कैसे करेंगे, तो 9 और 7 को बराबर कैसे करेंगे, तो जब भी इस तरह बराबर करना हो तो क्या करिए, इससे उसमें गुना कर दीजिए, उसको इसमें गुना कर दीजिए, तो बराबर हो जाएगा। तो 9 और 7 को, अगर 7 को इस 9 से गुना कर देंगे तो 9 7 63 रुपये हो जाएगा, और यहाँ पर 7 को इसको कर देंगे गुना, तो ये भी हो जाएगा 9 7 63, इसका मतलब दोनों आए बराबर हो जाएगा। तो जब इन 9 से उसमें गुना करेंगे 9 से, तो ये इस लाइन का सब चीज गुना हो जाएगा, क्योंकि आय अगर 9 गुना हुआ है तो खर्चा बचत भी तो 9 गुना होगा। तो ये 9 से उसमें गुना कर दीजिए, तो यहाँ भी 9 हो जाएगा, 9 से गुना, यहाँ भी 9 से गुना हो जाएगा। आई 9 से 63, इसका इससे इसमें गुना कर दीजिए, यहाँ 7 से गुना, तो यहाँ भी 7 से गुना, यहाँ भी 7 से गुना। इससे क्या होगा, हमारा टोटल इनकम बराबर हो गया। टोटल इनकम अब 63, 9 से 63, यहाँ भी 9 से 63। इसी 63 में पहले खर्च कितना होता था, 9 यहाँ देखिए पहले खर्च कितना होता था, 9 तिया 27, और अब कितना हो रहा है खर्च, 7 चौके 28। इसका मतलब है पहले खर्च होता था 27, अब खर्च हो रहा है 28। तो खर्च कितना बढ़ा दिया जाए, तो खर्च 1 बढ़ा है, 27 होता है 28 हो रहा है, कितना बढ़ा है 1 बढ़ा है। 1 बढ़ा है किस पर, 27 पे, गुना 100%। ओके, 27 तिया 81, 3.19/27%, ये आंसर हो जाएगा। आंसर हो जाएगा 3.19/27%। ओके, नोट करिए आप लोग इसको। चलिए अब अगला सवाल पढ़ेंगे। ये अभी अलग टाइप का क्वेश्चन है और उससे अलग है, सबसे अलग है अपना। ये जितना भी क्वेश्चन है सारा अलग अलग टाइप का रखे। छोटा छोटा क्वेश्चन था, इसको पर कभी कभी आ जाता है बहुत, अब परेशान करते रहता है, तो छोटा क्वेश्चन को एक साथ हम लोग कवर कर लिए। देखिए इस क्वेश्चन में क्या है कि एक आदमी एक संख्या को 3/5 के बजाय 5/7 से गुना कर देता है, उसके मान में प्रतिशत अंतर होगा। इस टाइप में ये कहा होता है कि किसी चीज से गुना करने दिया जाता है, लेकिन वो क्या करता है, गलती के कारण कोई दूसरा चीज से गुना कर देता है। तो पहले कुछ से गुना करना था, बाद में किसी और से गुना कर दिया, इससे क्या होगा, उसका आंसर अलग अलग आएगा। वही पूछा जाता है, जो आंसर आएगा उसका जो वैल्यू आएगा, मान आएगा, वो कितना प्रतिशत चेंज करेगा, या तो आंसर ज्यादा आ जाएगा या तो कम आ जाएगा। वही बताना है कितना % ज्यादा होगा या कितना % कम होगा, ये चीज आपको निकालना होता है। तो ऐसे में आपको कुछ करना नहीं होता है, बनाने का तरीका है, मान लो कि संख्या ये है वो है फलाना ठिकाना, आपको कुछ करना है। आप सिंपल सा देखिए, करना किससे था, 3/5 से, उसको आप लिख लीजिए सही वाला, यहाँ पे लिख लीजिए सही वाला, आई गलत वाला। ओके, सही गलत का मतलब करना था 3/5 से, और गुना किससे कर दिया, 5/7 से। करना था 3/5 से, और कर दिया गुना 5/7 से। तो आपको देखिए इसको एक तो कहा जाता है कि मान लो कि संख्या इतना है, लेकिन आपको कुछ नहीं करना है, इसका क्रॉस से गुना करना है। ओके, क्रॉस से गुना करेंगे 7 या 21, इसको गुना करेंगे 5×5=25। तो ये जो सही गलत आया 21-25 का मतलब है आंसर सही आता है 21। ओके, और वो ला दिया कितना 25,
तो 21 लाना था 25 ला दिया, तो कितना क्या क्या कर दिया, ये आंसर क्या होगा, कितना ज्यादा आ गया, 4 आ गया, किस पर 21। यही तो निकालना है प्रतिशत की कितना प्रतिशत अंतर होगा, यही अंतर होगा। प्रतिशत निकालने के लिए क्या करेंगे, गुना 100%। तो ये हो जाएगा 400/21%। इसको और चाहे तो आप पूर्णांक में तोड़ सकते हैं, ना चाहे तो नहीं, कोई दिक्कत नहीं। तो ये हो जाएगा ये देखिए, ये हो जाएगा 21 चौके 84, 4 चौके 16 और 16 चौके 64, 19.1/21%, शायद 19.1/21%, 210 जी। ओके, अब देखते हैं, आपको कुछ करना नहीं होता, इसका क्रॉस वाला गुना करिए, कोना कोनी गुना करिए, जो कोना आएगा ये सही का आंसर आएगा, ये जो कोना इधर आएगा ये गलत वाला आया। तो कभी ज्यादा आएगा कभी कम आएगा, इसी पे निकालना है, जितना ज्यादा होगा या जितना कम होगा वो लिखेंगे, और सही वाला गुना 100%, ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये टाइप आपका, इसमें एक और डाटा चेंज करके एक सवाल और देते हैं, इसको आप नोट करिए, इसको आप नोट करिए। डाटा देते हैं कि एक आदमी एक संख्या को 3/4 के बजाय 4/3 से गुना कर देता है। 3/4 के बजाय 4/3 से गुना कर देता है, उसके मान में कितने प्रतिशत का अंतर होगा। मतलब 3/4 से गुना करना था और गुना कर दिया 4/3 से, तो उसका मान कितना बदल जाएगा। तो कुछ नहीं, यहाँ देखिए 3/4 से करना था, 4/3 से कर दिया, गुना को नहीं गुना 3 दिया 9, 4 चौके 16, यानी 9 आंसर आता सही, और आ रहा है उसका कितना 16 आ रहा है। तो कितना ज्यादा आ रहा है, 7 का किस पर 9 पे गुना 100%। ये हो जाएगा आपका 77 ये हो जाएगा 77.7/9, ये हो जाएगा 9 7 इतना %। ये आपका आंसर हो गया। 77.7/9% का क्या हो जाएगा, वृद्धि हो जाएगा, क्योंकि 9 से ये 16 हुआ। तो इस सवाल को भी आप कर पाए। चलिए अब चलते हैं, ये वाला बहुत पुराना सवाल, कि बहुत दिनों से सवाल हर कोई लोग देखे होंगे इस सवाल को। अंश और हर वाला, एक भिन्न के अंश में 15% की वृद्धि तथा हर में 8% की कमी करने पर 15/16 प्राप्त होता है, मूल भिन्न क्या है। तो ये जो भिन्न होता है, भिन्न में क्या होता है, एक अंश होता है और नोमिनेटर और डिनोमिनेटर। ओके, ऊपर वाला और नीचे वाला, अंश हर, नोमिनेटर और डिनोमिनेटर। ओके, ये दो चीजें होती है। अब इसमें बोला जाएगा कि अंश में कभी कुछ % बढ़ा देंगे, कुछ % घटा देंगे। ओके, इस तरह से आपको दिया जाएगा और कुछ नया फ्रैक्शन बन जाएगा। इसको बनाने के लिए क्या करते हैं हम लोग, भिन्न को हम लोग मान लेते हैं क्या, x/y मान लेते हैं कि इसका अंश x था और कितना है y, ये मान लेते हैं। अब आप समझिए, अभी परसेंटेज में जितना भी सवाल पहले पढ़े हैं 14-13 पार्ट में, उसमें एक बात बताते थे, अगर कोई चीज 20% बढ़ गया तो इसका मतलब है कि पहले अपने आप में कोई चीज 100% होता है, 20 बढ़ गया वो कितना हो जाएगा, 120% हो जाएगा। तो आप क्या करना है, 100 से आपको आगे बढ़ना है। जैसे कोई चीज 20% बढ़ा तो उसको 120% कर देंगे, अब 20% घटा इसका मतलब उसको 80 कर देंगे। उसी तरह यहाँ इस सवाल में बोला अंश में 15% वृद्धि कर दिए, इसका मतलब 15 वृद्धि कर दिया, उसको 115 कर दिए। जितना वृद्धि करेंगे 100 से आगे बढ़ा देंगे, कमी करेंगे 100 से कम कर देंगे। 15% वृद्धि कर दिए तो इसका मतलब x को कितना कर दिए, 115% कर दिए। और हर है y, और y हर को बोला 8% कमी कर दिया, 8 कमी कर दिया तो 100 से 8 कम हो गया, कितना हो गया 92, कितना हो गया 92% हो गया। अब बराबर यही अंश को इतना बढ़ा दिया, हर को इतना % कर दिए, तो नया बन गया कितना 15/16। यही पूछा है मूल भिन्न क्या है, मूल भिन्न तो हम मान के रखें x/y आ जाएगा। तो यहाँ पर परसेंटेज से परसेंटेज खत्म हो जाता है। ओके, ये कटेगा 23 चौके 92 और 23 पंचे 115। ओके, 5 से कटता है, 5 दिया 15 और 4 से कट के आएगा 4 चौके 16, बचा x/y बराबर आंसर कितना हो जाएगा 3/4। 3/4 आपका आंसर हो जाएगा। ये रहा, नोट करिए आप इसको। हम इसी में और सवाल देते हैं डाटा बदल करके, इसको नोट करिए। क्वेश्चन है
एक भिन्न के अंश में 200%, कितना 200% की वृद्धि तथा हर में 400%, अंश में 200% तथा हर में 400 200 एंड 400 की क्या की जाए, वृद्धि की जाए। दोनों जगह वृद्धि किए हैं। वृद्धि करने पर इसका लिखिएगा, करने पर 1.1/20 प्राप्त होता है। एक सही 1/20, 1 क्या होगा 1/20 प्राप्त होता है। तो मूल्य भिन्न क्या है, तो यहां भी कुछ नहीं, आप x y लिखेंगे, x/y। कोई भी चीज जितना भी बढ़ा दें उसको 100 के पार बढ़ाते हैं। ओके, जैसे 20 बढ़ाते हैं तो 120, 15 बढ़ाए थे तो 115, यहाँ बोला 200% बढ़ा दिए, 200% बढ़ा दिए, इसका मतलब 200 बढ़ा दिए, 100 तो पहले था, टोटल कितना हो गया 300%। तो हमको लिखना है x का कितना कर दिए 300%। ओके, ये वाला बोला 400% बढ़ाए, हर को बोला 400% बढ़ाए, 100 तो पहले था, तो 400 100 कितना हो गया 500%। अब बराबर हो गया 1.1/20, इसको तोड़ेंगे, 20 एक कम 20 एक 21/20, 21/20। देखिए परसेंटेज से परसेंटेज कटेगा, 0 से 0 कटेगा, 3 सते 21 होगा, 5 के 20 होगा। तो आंसर हो जाएगा 7/4, 7/4 आंसर हो जाएगा इसका। तो इस तरह से आप ये सारा सवाल क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। चलिए, तो अब कल लास्ट टाइप होगा, सॉरी लास्ट पार्ट होगा परसेंटेज का, जो बचा कुचा होगा छोटा मोटा वो सारा इसमें कवर कर देंगे। कल हमारा लास्ट टाइप होगा। आप लोग कमेंट में बताएंगे कि परसेंटेज के बाद कौन सा चैप्टर आप पढ़ना चाहेंगे अर्थमेटिक में, क्योंकि इसके बाद एडवांस भी हम शुरू करने जा रहे हैं 1-2 दिन में। ओके, तो कमेंट में आप जरूर बताएं कि कौन सा चैप्टर आगे पढ़ना है। और वीडियो अगर पसंद आए तो आप लोग शेयर नहीं करते हैं, शेयर करें और लाइक करें। ओके, चलिए मिलते हैं अगले दिन।